हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी कैलेंडर की फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि एक दिन की तुलना में दूसरा दिन कैसे पता किया जाता है। जैसे कि किसी भी एक दिनांक का एक दिन दे दिया जाएगा। अब वो दिन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और उसी की तुलना में किसी दूसरी दिनांक का दिन हमसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने पांच प्रकार से डिवाइड किया है, पांच भागों में बांटा है। तो उन पांचों भागों को हम एक एक करके करेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा सिर्फ दिनों पर आधारित, मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में सिर्फ दिनों की बात करेंगे, ना तो उसमें मंथ और ना ही उसमें ईयर का जिक्र करेंगे। ठीक। सेकंड है जिसमें कि डेट डिफरेंट हो और मंथ और ईयर क्या हो, सेम हो। डेट डिफरेंट मतलब कि जो दिनांक है वह अलग अलग होगी, और जो मंथ और ईयर है, महीना और साल है, वो सेम रहेंगे। थर्ड कैटेगरी में हमने रखा है कि मंथ डिफरेंट हो, मतलब जो मंथ रहेगा, महीना, वो अलग रहेगा और डेट और ईयर सेम हो। फोर्थ कैटेगरी में हमने रखा है ईयर डिफरेंट हो, मतलब कि जो साल दे रखा है वह असमान है और डेट और मंथ क्या है, सेम है। और फिफ्थ हमने रखा है फिफ्थ कैटेगरी में ऑल आर डिफरेंट, मतलब कि सभी असमान हो, डेट अलग हो, ईयर अलग हो और मंथ अलग हो, दोनों का। तो इस तरीके से हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को पांच पांच भागों में बांटा है। अब जो भी दिनों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि हमें एक दिन की तुलना में दूसरा दिन ज्ञात करना होता है, तो उसमें हमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से? एक जो हमने पढ़ा था, डे प्लस 7 डे, मतलब कोई सा भी दिन है उसमें अगर हम 7 दिन जोड़ दें, या फिर डे -7 डे, मतलब कोई सा भी दिन है उसमें से हम 7 दिन घटा दें तो हमें वही दिन मिलता है, सेम डे। एक कॉन्सेप्ट तो ये था हमारा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट था हमारा से और के वाला। से और के वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। बस इन दो कॉन्सेप्ट पर भी हमारे जो दिनों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिनमें कि हम एक दिन की तुलना में दूसरा दिन ज्ञात करते हैं, वह क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है, पहली तारीख को मतलब कि 1 नवंबर सोमवार है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? हमें 25 नवंबर का पता करना है। पहली तारीख है, एक तारीख को दे रखा है हमें सोमवार, मंडे। अब हमें कब का पता करना है? 25 तारीख। तो हमें क्या पता है कि भाई 7 दिन अगर हम जोड़ देते हैं तो वही दिन आ जाता है हमारा, या फिर 7 दिन हम घटा देते तो वही दिन आ जाता है। मतलब कि एक को यदि सोमवार है तो एक में जब 7 जोड़ेंगे तो 8 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। 8 के बाद में फिर 7 जोड़ोगे तो 15 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। फिर 15 में हम जब 7 जोड़ देंगे तो 15 और 7 कितना, 22, मतलब 22 को भी हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। अब 22 को हमारा सोमवार, हमें क्या चाहिए, 25 का। तो 22 को सोमवार है तो 23 को क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार। 24 को हमारा बुधवार, और 25 को हो जाएगा हमारा, 3 जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें भी जब हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा गुरुवार, मतलब कि थर्सडे। और हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देख लेना है कि साथ 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 जोड़ते जाएंगे, और जैसे भी आ जाएगा 22 को भी हमारा वही सोमवार आ गया। फिर अब हमें जाना था 25 तक, तो अब फिर से हमने 7 नहीं जोड़े, नहीं तो अब हमारा हो जाता 29 को, लेकिन हमें तो पता करना था 25 का। तो फिर हमने कितने जोड़ दिए, 3 दिन, तो 25 हो गए। ऐसे सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो जो हमारा 25 नवंबर को होगा वह क्या होगा, गुरुवार। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन क्या है, सोमवार है, तो निम्न में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? अब हमें 21वीं तारीख से कितना चाहिए, 5वां दिन चाहिए। तो 21वीं तारीख से 5वां दिन, तो अब से लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 21 को भी काउंट करते हैं। हमने से और के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि से लगा होता है तो 21 उस जो आज का दिन होगा, वर्तमान दिन होगा, उसको भी काउंट करते हैं, और यदि के लगा होता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो से लगा हुआ है मतलब 21 को भी गिनेंगे, तो
तो 21 1, 22 2, 23 3, 24 4 और 25 5, और हमें पांचवा दिन चाहिए, तो पांचवा दिन क्या हो जाएगा हमारा 25 तारीख। मतलब कि हमें हमसे क्या पूछा है, तीसरा दिन दे रखा है सोमवार। तीसरा दिन मतलब कि हमें 3 तारीख को क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है सोमवार, और हमसे 21वीं तारीख से पांचवा दिन मतलब कि क्या पूछ रहे हैं, 25 तारीख का पूछ रहे हैं। तो हम बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हैं कि 3 को अगर मंडे है तो इसमें 7 जोड़ोगे तो 10 को भी मंडे होगा, 7 को भी 17 को भी मंडे होगा, और 17 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा 24 को भी क्या होगा, मंडे, और 24 को जब मंडे होगा तो हमें चाहिए 25, तो 25 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार, और हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि किसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद गुरुवार पड़ता हो। अब स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है हमारा, स्वतंत्रता दिवस होता है हमारा 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त के 10 दिन बाद, तो 15 अगस्त के 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अगस्त के 10 दिन बाद, तो 15 अगस्त के 10 दिन बाद कितना हो जाएगा हमारा 25 अगस्त। 10 दिन बाद गुरुवार पड़ता है, गुरुवार दे रखा है, मतलब कि 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, 25 अगस्त को गुरुवार दे रखा है। तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, अगले माह के अंतिम दिन, मींस कि अगस्त हमारा चल रहा है, अगला माह क्या होगा, सितंबर, और सितंबर का अंतिम दिन हमसे पूछा जा रहा है। अब सितंबर होता कितने का है, 30 का, मतलब कि हमें 30 सितंबर का पूछा जा रहा है कि 30 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 30 सितंबर को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 से, एक तो ये है कि हम डायरेक्टली दिनों का पता कर लें और उनमें हम 7 का भाग लगा दें, तो उससे आप निकाल सकते हो बिल्कुल। डायरेक्टली अगर दिनों का पता कर लेंगे हम, तो 30 दिन ये, और यहाँ कितने बचे हुए हैं हमारे, 31वां होता है अगस्त, तो 6 दिन यहाँ बचे हैं, 6 और 30, तो 30 और 6 कितना हो गया, 30 और 6 हो गया हमारा 36 दिन। 25 अगस्त से 30 सितंबर तक कुल कितने दिन होंगे, कुल दिन हो जाएंगे हमारे 6 दिन तो ये बचे, क्योंकि अगस्त हमारा 31 का होता है, और 30 दिन ये, तो 30 और 6 टोटल कितने हो गए हमारे 36। अब 36 दिन हो गए, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो हम इन 36 में कितने का भाग दे देते हैं, 7 का, 7 का भाग देंगे तो हमें ये देखना है शेषफल कितना आ रहा है, 7 पंजे 35, शेषफल कितना आएगा, 1 बचेगा हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर 1 बचा, मतलब कि 1 दिन बढ़ जाएगा, गुरुवार था, तो गुरुवार में जब हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा शुक्रवार। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस तरीके से भी हम उसको कर सकते हैं, डायरेक्टली दिन पता कर लेंगे और उनमें 7 का भाग लगा देंगे, एक ये तरीका। और एक इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि भाई 7 7 जोड़ते जाते, 25 अगस्त को गुरुवार है तो इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 तारीख आ जाएगी, तो 1 को भी गुरुवार होगा, फिर 1 में 7 जोड़ोगे तो 8, 8 को भी गुरुवार, फिर 15 को भी गुरुवार, फिर 22 को भी गुरुवार, और फिर 29 को भी गुरुवार, गुरुवार और 29 को गुरुवार, तो 30 को क्या हो जाएगा शुक्रवार। इस तरीके से भी जा सकते थे, और आई थिंक ये बेस्ट है। टोटल दिन जो थे अपने डेज उनको काउंट किया, और हम डिवाइड लगा देंगे 7 से, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा बस उतने दिन आप उसको बढ़ा दो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार, 28 तारीख को दे रखा है हमें रविवार, तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था। अब पहले की बात कर रहे हैं, तो से या के लगा होता कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर 22 दिन पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, हमें यही कॉन्सेप्ट पहले में लगता है कि किसी में भी अगर हम किसी भी दिन में से अगर 7 दिन घटाएंगे तो वही दिन आ जाता है हमारा, तो हमें 7 दिन पहले वही दिन होता है, तो हमें कितने दिन पहले चाहिए, 22 दिन पहले। तो इसको अब 28 तारीख से हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें सिंपल ही बस ये पता चल गया भाई 28 तारीख को क्या है, रविवार है, और हमें इससे 22 दिन पहले जाना है। तो 28 अगस्त को क्या है, रविवार है, संडे है,
तो इससे 22 दिन पहले की बात कर रहे हैं। अब हमें पता करना है भाई 22 दिन पहले, तो यहाँ पे हमारे दो रास्ते हैं। एक तो ये कि हम दिन पहले चले जाएं, डेट से कोई मतलब ना रखें, और एक हम डेट को भी आधार मान के और उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि डेट से हम कुछ ही मतलब ना रखें, हम डायरेक्टली कितने दिन पहले चले जाएं, 22 दिन पहले। अब हमें पता है कि भाई 7 दिन पहले वही दिन होगा, तो 7 दिन पहले वही दिन होगा, तो 14 दिन पहले भी वही दिन होगा, क्योंकि सात सात गुणज है, तो 14 दिन पहले वही दिन होगा, तो 21 दिन पहले भी वही दिन होगा। मींस कि 21 दिन पहले, 21 दिन पहले भी क्या होगा, रविवार, क्योंकि सात 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 जुड़ते जाते हैं, तो चाहे आगे बढ़ते जाएं हम 7 दिन, और चाहे 7 दिन पीछे जाते जाएं, हमारा वही दिन रहता है। तो 7 दिन पहले बोले होते तो भी रविवार, 14 दिन पहले बोलेंगे तो भी रविवार, और 21 दिन पहले बोलेंगे तो भी क्या होगा, हमारा रविवार ही होगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 22 दिन पहले, तो 21 दिन पहले यदि रविवार है, तो 22 दिन पहले एक दिन और कम कर दो इसमें, तो एक दिन और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो शनिवार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका हो गया, ये आई थिंक बेस्ट है, ठीक है। और भी कर सकते थे, अब डायरेक्टली 7 का भाग दे देंगे तो 21, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1, और 1 ये बचेगा तो हम क्या करेंगे, उस 1 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से भी किया जा सकता था। और एक और तरीका क्या था कि हम इसमें से 22 दिन घटा दें, तो 28 से अगर हम 22 घटाते तो फिर हमारा जितने भी डेट आ जाती, तो उस डेट का दिन पता कर लेते हम इसके रिस्पेक्ट में, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब ये बेस्ट है, यहाँ पर भी एक ये तरीका, और एक वो हमारा 7 का भाग लगाने वाला। 22 में हम 7 का भाग दे देंगे, तो 7 के लिए 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1, शेषफल 1 बचेगा, तो 1 अब हम पीछे जा रहे हैं, तो 1 क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो रविवार में से जब हम 1 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो ये हो गए हमारे दिनों पर आधारित, जिनमें कि एक दिन की तुलना में हमें दूसरा दिन पता करना होता है। अब हम सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप है हमारा, जिसमें कि हमें एक दिन के सापेक्ष दूसरा दिन ज्ञात करना है। डेट डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कि डेट जो है हमारी दिनांक, वह दिनांक तो हमारी असमान होगी, दोनों दिनों की एक दिन का दे रखा होगा, और दूसरे का पूछेंगे तो वो दिनांकें असमान होंगी, है ना। और जो मंथ है, माह और जो वर्ष, ये दोनों क्या होंगे हमारे, समान होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने, जिसमें कि दिनांक असमान है और माह और वर्ष क्या है, समान है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, 10 जनवरी 2015 को मंगलवार हो, तो 30 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 10 जनवरी 2015 कौन सा दिन है, मंगलवार। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 30 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो डेट डिफरेंट है और मंथ और ईयर क्या है, सेम, तो मंथ से मंथ कट गया, ईयर से ईयर काट देंगे, और इनका डिफरेंस पता कर लेंगे, इनका अंतर। तो 10 से कितना, 30 है, तो कितना दिन का अंतर है, 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 20। तो 20 दिन हो गया। अब 20 दिन हो गया तो हम क्या करेंगे, इस 20 में कितने का भाग दे देंगे हम, 7 का, क्योंकि हमें पता है 7 दिन आगे जाओ या पीछे जाओ वही दिन आता है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, और शेषफल कितना बचेगा, 6, और शेषफल जो 6 बच रहा है, मतलब रिमाइंडर जो 6 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 दिन बढ़ा देंगे। तो मंगलवार में हम कितना प्लस कर देंगे, 6। तो मंगलवार में अगर हम 7 प्लस करते तो फिर से मंगलवार आता, और 6 प्लस करते हैं तो मतलब क्या आएगा हमारा, सोमवार। तो जो 30 तारीख होगी, 30 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम वैसे ही डेट जो थी हमारी उसको हमने माइनस किया, वही है, बिल्कुल वही तरीका है। बस इस पैटर्न को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी पैटर्न पर हम जो हमारे बचे हुए टाइप हैं, हमारे थर्ड है जिसमें कि हमारा मंथ डिफरेंट हो जाया करेगा, डेट और ईयर सेम हो जाया करेंगे। फोर्थ जो है हमारा, जिसमें कि हमारा ईयर डिफरेंट हो जाएगा, मंथ और डेट सेम हो जाएगी, तो उन सबको हम इसी पैटर्न पर करेंगे। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हमने इसी पैटर्न पर किया है। हम इसको डायरेक्टली डेट में से डेट माइनस करके अकेला वो भी कर सकते थे, लेकिन इसी पैटर्न से इसको करेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि 1 जुलाई 2020 को सोमवार है तो 24 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसा करते टाइम में हम क्या करेंगे, जुलाई से जुलाई गया, 2020 से 2020 गया, बस इनका अंतर देख लेंगे। ये 24 है और ये 1 है, तो कितने दिन हो जाएंगे, 24 माइनस 1 मींस की कितना आ जाएगा, 23। और ये जो 23 आया इसी में हम दे देंगे 7 का भाग, और 7 से भाग देंगे तो 7 तेरी 21, शेषफल कितना बचेगा हमारा, 2। ये जो 2 है वो क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, मतलब कि शेषफल। और जितना भी शेषफल बचता है उतने को हम दिन बढ़ा देते हैं। 2 शेषफल बच रहा है, मतलब इसमें कितने दिन बढ़ा देंगे हम, 2। और सोमवार में जब 2 दिन जोड़ोगे तो मंगल और बुध, मतलब कि कौन सा बार आ जाएगा हमारा, बुधवार। बिल्कुल देखते ही आंसर ले आओगे आप, या कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थर्ड टाइप है हमारा, मंथ डिफरेंट है और डेट एंड ईयर क्या है, सेम। मतलब कि हमारा जो माह रहेगा, माह तो अलग अलग रहेगा, समान रहेगा, और जो दिनांक और वर्ष होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, 3 मार्च 2010 को गुरुवार है, 3 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, एक कंडीशन याद रखनी है। यहाँ पे 3 से तो 3 हमारा ये कैंसिल हो गया, 2010 से 2010, और ये जो मंथ हैं इन मंथ में हम लास्ट वाला मंथ नहीं लेते, मतलब अब क्या नहीं लेंगे, हम जुलाई का नहीं लेते, हम मार्च से कहां तक का काउंट करते हैं, जून तक का। और इसमें काउंट क्या किया जाता है, काउंट करते हैं हम विषम दिन। विषम दिन क्या होते थे हमारे, हम कुल दिन होते तो उनमें यदि हम 7 का भाग देके जो हमें शेषफल प्राप्त होता था वही हमारा क्या होता था, विषम दिन होता था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने विषम दिन होंगे। जैसे कि मार्च, तो मार्च में जो जितने भी विषम दिन होंगे वो कितने होंगे, मार्च 31 का महीना होता है, 31 होते हैं, और 31 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 28, शेषफल बचेगा 3। मतलब कि जो मार्च में विषम दिन है वो कितने हो जाएंगे हमारे, 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो उसमें विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में फिर 31, 31 है तो फिर 3, जून में 30 होते हैं तो जून में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 30 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 चौके 28, कितना शेष बचेगा हमारा, 2। तो जून तक हो गया, और जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, अंतिम मंथ को नहीं लेते। तो ये कितने हो गए टोटल, 3 2 3 2 5 3 2 5 5 5 10, टोटल कितना हो गया 10। और अब हम इस 10 में कितने का भाग लगा देंगे, 7 का। 10 हो गए हैं, और 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना शेषफल बचेगा, 3। और ये जो 3 शेषफल बचा है इसका मतलब हम कितने दिन बढ़ा देंगे, इसमें 3 दिन बढ़ा देंगे। तो यदि हमारा गुरुवार है तो क्या हो जाएगा, वो गुरुवार में 3 दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मींस की हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रविवार। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो मंथ होते हैं, मंथ के क्या लेते हैं, विषम दिनों को लेते हैं, और जो अंतिम महीना होता है, अंतिम माह को शामिल नहीं किया जाता, जो अंतिम मंथ रहता है उसको शामिल नहीं करते हैं। और ये तो सेम सेम तो पड़ जाते बस। और हाँ, अब यहाँ पे अगर फरवरी हमारा, यहाँ पर ईयर देख लेते हैं, और जब हम फरवरी पार कर रहे होते हैं और ईयर अगर हमारा लीप ईयर होता है तो फिर उस कंडीशन में हम फरवरी को 29 की लेते हैं, और फिर उसमें जो विषम दिन होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 1, और लीप ईयर नहीं है तो फरवरी हमारी 28 दिन की, और फिर 28 दिन की होगी फरवरी तो उसमें कोई भी विषम दिन नहीं होता है। लेकिन फरवरी पार करेंगे अब यहाँ पर फरवरी का कोई भी केस नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि 10 फरवरी 2020 को सोमवार है तो 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या, डेट से डेट कट गया, ईयर से ईयर कट गया, और जुलाई को तो हम नहीं लेंगे। ठीक, तो अब लेंगे हम फरवरी। तो फरवरी, अब फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी ये देख लेंगे हम इस ईयर से। 2020 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है मतलब कि फरवरी कितने की होगी हमारी, 29 की। और फरवरी यदि 29 की होगी तो उसमें फिर विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे, 1। फरवरी 29 दिन की है यहाँ पे, इसीलिए जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो जो विषम दिन है, विषम दिन कितना आ जाएगा हमारा,
एक, क्योंकि शेषफल बचेगा एक। 7 चौके 28 और एक शेषफल बचेगा। हाँ, अगर फरवरी हमारी 28 की होती, लीप वर्ष ना होता, साधारण वर्ष होता, तो फिर हमारा विषम दिन कितना हो जाता? 0। तो फरवरी का विषम दिन 1। फिर मार्च 31 होती है, मतलब विषम दिन कितने हो जाएंगे उसमें? 3। फिर मार्च के बाद में अप्रैल में विषम दिन 2। अप्रैल के बाद मई 31 की, उसमें विषम दिन कितने? 3। और जून 30 की होती है तो उसमें विषम दिन कितने? 2। और जुलाई को हमें लेनी ही नहीं है, ठीक है, और इन्हीं को आप काउंट कर लेंगे। 3 2 5 और 5 10 और 1 11। कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। तो अब इस 11 में हम कितने का भाग देंगे? 7 का। तो 7 एकम 7, तो एक बार चला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा हमारा? 4। ये जो 4 रिमाइंडर बचेगा, बस यही हम इस सोमवार में जोड़ देंगे। तो सोमवार होता है हमारा, सोमवार का कोड होता है 1 और उसमें 4 और जोड़ दोगे तो 5 और 5 कोड होता है शुक्रवार का। कोड यदि आपको है तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, वहां तक नहीं है तो आप गिन के भी देख सकते हो। सोमवार में 4 जोड़ोगे तो आपका शुक्रवार आ जाएगा। फोर्थ टाइप है हमारा कि जिसमें ईयर डिफरेंट है, मींस की जो साल होगी, वर्ष दिया होगा वह असमान होंगे दोनों दिनांकों के, और दिनांक और जो माह होगा, डेट एंड मंथ है, वो क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब कि समान होंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 5 जुलाई 2011 मंगलवार है, तो 5 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर हमारी दिनांक जो है वो सेम दे रखी है, और जो मंथ है हमारा, माह, वो भी सेम दे रखा है, बस हमारी जो ईयर है वह क्या दे रखे हैं? हमें डिफरेंट दे रखे हैं अलग। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या याद रखना है? एक तो ये कि अंतिम माह, अंतिम जो वर्ष है उसको शामिल नहीं किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन तो हम ये याद रखेंगे कि जो अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष को शामिल नहीं किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि अंतिम वर्ष को शामिल नहीं करते। सेकंड ये है कि जब भी हम साधारण वर्ष को पार करेंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, और जब भी हम लीप वर्ष को पार करेंगे तो हमारा कितना दिन बढ़ जाता है? 2 दिन बढ़ जाता है। जैसा कि हमने देखा था, ये क्यों बढ़ रहा है 1 दिन और 2 दिन? ये विषम दिनों के आधार पर। यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जब भी हम उस वर्ष को पार करते हैं तो हमारा साधारण वर्षों का तो एक दिन बढ़ जाता है, और लीप वर्ष होता है तो हमारा 2 दिन बढ़ जाता है। यदि हम एग्जांपल लें जैसे 1 जनवरी 2021, तो 1 जनवरी 2021 को अगर यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? मंगलवार। और यदि 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो फिर 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? हम 2020 को पार करेंगे, मतलब हमारे 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो यदि 1 जनवरी 2020 को सोमवार हुआ तो 1 जनवरी 2021 को हमारा बुधवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लीप वर्ष पार कर रहे हैं। तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है? 2। इन्हीं कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं। 5 जुलाई 2011 को मंगलवार था, तो 5 जुलाई 2018 को कौन सा दिन होगा? तो अब ऐसे उसमें दिनांक से दिनांक कैंसिल और मंथ से मंथ कैंसिल हुए। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि 2011 से और 2018 को नहीं लेना है, अंतिम वर्ष को नहीं लेते हैं। तो अब हमारे कितने क्या और डेज आते हैं विषम दिन? तो 2011 है, 2011। अब यहाँ से हमारे अब 2 रास्ते जाते हैं। एक तो ये कि हम 1 बाय 1 चले जाएं, और एक ये कि हम इसको डायरेक्टली करें। हम दोनों तरीके से इसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष मतलब कितना विषम दिन हो जाएगा? 1। 2012 लीप वर्ष है। लीप वर्ष है मतलब विषम दिन कितना हो जाएगा हमारा? 2। फिर 2013 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन। 2014 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन। 15 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन। 16 लीप वर्ष है, 2 विषम दिन। 17 साधारण वर्ष है, 1 विषम दिन। ठीक, और 18 को हमें काउंट नहीं करना है। और अब इनको देख लेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 1 3 और 3 6 और 3 9। कुल दिन कितने हो गए हमारे? 9। और यदि इसको एक तरीके से और कर सकते थे,
एक तरीके से और कैसे कर सकते थे हम डायरेक्टली, हमें पता है कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा और लीप वर्ष में कितना विषम दिन होगा, दो। तो हम ये पता कर ले यहाँ से कि लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे। यदि हम यहाँ पर लीप ईयर देखें, मतलब कि लीप वर्ष देखें, तो लीप ईयर होंगे हमारे दो, 2012 और 2016। 2012 होगा और 2016 होगा, मतलब कितने होंगे, दो। और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, दो। तो दो लीप ईयर में कितने विषम दिन हो जाएंगे, दो दूनी 4। नॉर्मल ईयर कितने होंगे, जब दो लीप ईयर होगा, ये टोटल हमारे कितने 18, 18 में से 11 को हटा दो, कितने अपने कितने हो गए 7। अब 7 हो गए तो 7 में से दो हमारे लीप ईयर हो गए 2012 और 2016। तो 7 में से दो जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 5। तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए हमारे 5, और हर एक नॉर्मल ईयर में कितना, एक विषम दिन, तो 5 एकम 5। तो ये जो कुल विषम दिन है, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 9। तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, इधर से भी 9 आया था और इधर से भी 9 आया, तो हम डायरेक्टली दोनों तरीके से पता कर सकते हैं, या तो हम 1 बाय 1 चले जाएं और या फिर हम ये पता कर लें कितने लीप ईयर हैं। जितने भी लीप ईयर होंगे उनमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और जितने भी नॉर्मल ईयर होंगे उनमें 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक विषम दिन होता है। तो ये हो गया 9। अब 9 में हम कितने का भाग दे देंगे, 7 का, तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा हमारा 2। जो शेषफल रिमाइंडर 2 बचा, वही 2 दिन हम बढ़ा देंगे। तो मंगलवार में जब हम 2 दिन जोड़ेंगे तो एक बुधवार और दूसरा गुरुवार, मतलब कि जो आंसर है वो आंसर हमारा आ जाएगा गुरुवार। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, अंतिम वर्ष को शामिल नहीं करना, फर्स्ट ये, और साधारण वर्ष में हमारा एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में हमारे 2 विषम दिन होते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 12 फरवरी 1920 को गुरुवार, तो 12 फरवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये भी बिल्कुल हमारा वैसे ही होगा, यहाँ पर हमारी डेट से डेट को कैंसिल कर दिया और मंथ से मंथ। अब हमें क्या करना है, बस ईयर देखने और 1950 को शामिल नहीं करना है। तो हम देखेंगे भाई ये कितनी कितनी साल है ये टोटल। अब इनको 1 बाय 1 तो हम जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 20 से अगर 50 तक जाएंगे तो 30 वर्ष हो रहे हैं, तो 30 वर्ष को हम एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो हमारे ये कितने हैं, 1950 में से जब 1920 को माइनस करोगे तो ये वर्ष आ जाएंगे आपके कितने, 30 वर्ष आ गए। अब इन 30 वर्षों में से कितने हमारे साधारण वर्ष हैं और कितने हमारे लीप ईयर हैं, बस ये हमें पता चल जाए तो हम इसको आगे कर लेंगे। अब लीप ईयर कैसे पता चलेंगे, लीप ईयर क्या क्या है, देखो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, मतलब कि अगर 30 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते 28, तो 7 तो लीप ईयर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो 1920 है, 1920 भी एक लीप ईयर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। और यदि आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि 8 कैसे होंगे, अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1920, 1924, फिर 28, फिर इसके बाद में 32, फिर 36, फिर 40, फिर 1944 और फिर 1948। इस तरीके से टोटल 8 लीप ईयर हो जाएंगे। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे हमारे 8। कौन कौन से हो जाएंगे वो और आप बता दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए 1920 होगा आपका लीप ईयर, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा 1928, फिर 1932 हो जाएगा आपका, फिर 36 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा और फिर 48 हो जाएगा 1948। फिर 1952 होगा, लेकिन हमें तो 1950 तक जाना है और 50 को भी काउंट नहीं करना है। तो कितने होगा ये 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब टोटल जो लीप ईयर है, लीप ईयर आपके कितने हो जाएंगे 8। लीप ईयर 8 और एक लीप वर्ष में कितना होता है, लीप ईयर में 2 होते हैं विषम दिन, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। ऐसे ही नॉर्मल ईयर कितने, अब जब 8 हो गए हमारे लीप ईयर और टोटल कितने थे हमारे 30, और 30 में से अगर 8 हमारे लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे साधारण वर्ष 22, 30 में से 8 जाएगा 22 बचेगा, और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 22 विषम दिन यहाँ हो जाएंगे। अब आप इनको जोड़ के भी 7 का भाग लगा सकते हो या फिर अलग अलग करके भी, हमें तो सिर्फ शेषफल लेना है। शेषफल तो हम अलग अलग कर लें, क्यों ज्यादा करने की जरूरत है, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचेगा,
2, मतलब कि यहाँ से विषम दिन कितने मिल गए हमें 2। 7 का भाग इसमें भी दे दो, 7 तेरी 21, कितना विषम दिन बचेगा एक, एक विषम दिन यहाँ से मिल गया, तो एक ये और 2 ये, 2 और 1 कितने विषम दिन हो गए हमारे पास में 3। तो जो भी दिन है उसको हम कितना बढ़ा देंगे 3 दिन बढ़ा देंगे। तो गुरुवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो जो आंसर है आंसर आ जाएगा हमारा रविवार। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये अच्छा लेवल रहता है एग्जाम्स का, इससे ज्यादा हाई नहीं जाता है। बस ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि बस ये तो सेम हो गए, हमें ये पता कर लेना लास्ट वाले ईयर को काउंट नहीं करता। अब किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि 50 को तो लिया है, 50 काउंट कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है काउंट। यदि आप 1920 से स्टार्ट करेंगे तो 1950 को हमने शामिल नहीं किया है। जब हम माइनस करते हैं ना तो इनमें से कोई एक काउंट होता है और एक काउंट नहीं होता है। नहीं, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप गिन के देख सकते हैं। 1920 को एक ले लेना, 1921 को दो, ऐसा करते जाओगे तो 1949 पे ही आपके 30 हो जाएंगे, 1950 को काउंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो डायरेक्टली कितने वर्ष हो गए हमारे 30, हमने माइनस करके देख लिया। इनमें से हमने लीप ईयर, बस कंफ्यूजन कहीं हो सकता है तो लीप ईयर में हो सकता है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना। कभी कभी 4 का भाग देके हम 7 लीप ईयर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर कितने हो रहे हैं 8, क्योंकि 1920 भी एक लीप ईयर है। तो 8 लीप ईयर हो गए, तो उनमें दो, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो इस वजह से ये निकल आए। और आप यहाँ पर इनको जोड़ के 7 का भाग लगा दे तो भी आपका शेषफल कितना आता है 3। हमने जोड़ के इसको बड़ा करने की बजाय हमें तो सिर्फ शेषफल चाहिए, इस वजह से हमने इसमें 7 का भाग दे दिया तो 2 आया, इसमें 7 का भाग दे दिया तो 1 शेषफल आया। दोनों शेषफल जोड़ के कितने होगा 3। हाँ, यदि ये 7 से ज्यादा होते फिर से इसमें 7 का भाग दे देते, तो 3 आ गया, तो उस 3 दिन हमने उसको बढ़ा दिया, गुरुवार में 3 दिन जोड़े तो आ गया हमारा रविवार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 3 मार्च 2016 को शुक्रवार है तो 3 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम लोग दिनांक, दिनांक से दिनांक काट दिया, माह से माह काट दिया, और 2016 और 2022 की बात हो रही है, तो 2022 को काउंट नहीं करेंगे। इसमें एक बात और, हमने ये देखा है कि भाई अंतिम वर्ष को शामिल नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में कितना विषम दिन हमारा 2 विषम दिन होता है। तो 2016 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होने चाहिए 2। लेकिन यहाँ पर हम कहां से बात कर रहे हैं, 3 मार्च से लेके 2022 के 3 मार्च तक, मतलब कि जो 2016 की फरवरी है उसको तो हम पार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2016 में फरवरी होगी 29 की, और फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं हम। फरवरी की बजाय कहां से शुरू कर रहे हैं, मार्च से। ये मार्च की बजाय हमारा फरवरी से या जनवरी से होता तो हम उस 29 फरवरी को पार करते। अभी हम 29 फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा मार्च से दे रखा है, इस वजह से 2016 को हम नॉर्मल ईयर में ही काउंट करेंगे, लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें किससे लिया है हमने, मार्च से, और जो लीप ईयर है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे फरवरी पे। फरवरी को यदि हम पार कर रहे होते, मतलब ये क्वेश्चन या तो हमारा कोई फरवरी की डेट दे रखी होती या फिर हमें जनवरी की भी दे रखी होती, तो भी हम फरवरी को पार करते 2016 की, तो हम इस 2016 को लीप ईयर कंसीडर करते थे। लेकिन अभी हम फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं, तो जो 2016 है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल ईयर, मतलब कि साधारण वर्ष। तो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है 2016, मतलब कि विषम दिन कितना होगा 1। अब यहाँ से हम नंबर बाय नंबर भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2016 में 1 विषम दिन, 17 में भी 1, 18 में भी 1, क्योंकि ये सभी साधारण वर्ष हैं। 19 में विषम दिन 1 और 2020 में विषम दिन कितने होंगे 2, क्यों 2020 हमारा लीप ईयर है। 2021 में कितने विषम दिन होंगे 1, और 22 को तो काउंट करेंगे ही नहीं। अब इसको दे लेते हैं 4 3 7, मतलब कितना हो गया 4 और 3 7 विषम दिन हो गए, और 7 का जब हम 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0, मतलब कि शेषफल कितना आएगा 0, और शेषफल 0 आएगा मतलब कि इस दिन भी क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवार हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या, हम यहाँ पे डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि लीप ईयर कितने हो रहे हैं। अब जब 2016 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हम उसकी फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं, तो 2016 के बाद में अब जो नेक्स्ट आएगा 2020 और फिर आएगा 2024,
और 2024 तक तो हमें जाना नहीं है, मतलब कितना कितना लीप ईयर हो जाएगा हमारा एक। और जब एक लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन होते हैं तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, 2016 और 2022 में यदि हम देखें तो 6 वर्ष है। 2022 में से 2016 को माइनस करेंगे तो 6, और 6 में से एक हमारा लीप ईयर हो गया और एक हमारा लीप ईयर हो गया, तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे हमारे पास में 5, और एक नॉर्मल ईयर का एक विषम दिन, तो 5 का कितना हो जाएगा 5, और 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 0, और शेषफल 0 मतलब कि हमें कोई भी दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार था तो शुक्रवार ही इस दिन भी होगा। फिफ्थ टाइप है हमारा डेट मंथ एंड ईयर ऑल डिफरेंट, मतलब कि दिनांक माह और वर्ष सभी क्या हो असमान हो, मतलब कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशंस ना हो। अभी तक हमने जो प्रीवियस टाइप देखे उन सब में क्या था, कोई ना कोई एक डिफरेंट था, और जो दो बच्चे हुए थे वो क्या होते थे सेम होते थे, या तो ये दो सेम या ये दो सेम या फिर ये दो सेम, और एक कुछ डिफरेंट होता था। इस समय अब जो पढ़ने वाले हम जो फिफ्थ टाइप है उसमें सभी असमान हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा असमान हो सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ईयर तो सेम है लेकिन डेट डिफरेंट है और मंथ भी डिफरेंट है। आगे हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जिनमें कि सभी असमान होंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें हमने कोई दो असमान को लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो एज प्रीवियस हमने जितने भी टाइप्स के किए हैं उन सबका कंबाइंड फॉर्म है, मतलब कि उनके कॉन्सेप्ट जो थे वही यहाँ पर यूज होंगे हमारे। तो यहाँ पर यदि हमें करना है तो सबसे पहले तो हम डेट के देख लेंगे, ये 1 है और ये 5 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, मतलब कि यहाँ पर जो दिनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। अब देखते हैं हम मंथ में। मंथ में हमने देखा था कि जो अंतिम माह रहता है लास्ट मंथ होता है उसको काउंट नहीं करते, मतलब मार्च को तो लेंगे ही नहीं, तो फरवरी है और फरवरी के बाद क्या आता है मार्च। अब मार्च को नहीं लेना मतलब कि फरवरी को ही लेंगे, तो फरवरी में कितने विषम दिन होंगे, फरवरी में डिपेंड करता है कि वह फरवरी किस ईयर की है, लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। यदि हमारा लीप ईयर होगा तो जो फरवरी है वह हमारी कितने की होगी 29 की होगी, उसमें की जो विषम दिन होगा वह एक होता है। और यदि हमारा जो मंथ है वह नॉर्मल ईयर है तो फरवरी उसमें 28 की होगी और उसमें फिर जो विषम दिन है वह हमारा एक होगा। यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो वर्ष है वो 1920 है, 1920 हमारा क्या होता है लीप ईयर होता है, मतलब जो फरवरी है फरवरी हमारी 29 की होगी, और फरवरी यदि 29 की होगी तो जो हमारा विषम दिन है फरवरी में तो विषम दिन कितना हो जाएगा हमारा 1। तो और यहाँ पर ईयर तो सेम है तो ईयर से तो ईयर कैंसिल हो गए, तो फरवरी का एक विषम दिन और 4 और 1 कितना हो गया टोटल हमारा 5। अब 5 में हम 7 का भाग तो दे नहीं सकते, तो जो 5 है वही 5 दिन हम इसमें बढ़ा देंगे। तो गुरुवार में जब हम 5 दिन बढ़ाएंगे तो आप 5 दिन बढ़ा दो, गुरुवार में यदि हम 7 जोड़ते तो गुरुवार आता, 6 जोड़ते तो बुधवार, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा मंगलवार, मंगलवार ही हमारा एट लास्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 जनवरी 2009 को शुक्रवार है तो 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारी दिनांक भी अलग है और महीने भी अलग है हमारे, और जो ईयर्स हैं वो भी अलग अलग है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, इन ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम डेट को अलग रख लें, ये मंथ को अलग रख लें और ईयर को अलग रख लें, एक ये तरीका है। और एक और तरीका क्या है कि हम ये जो डेट और मंथ है इनको कैलकुलेट एक साथ कर लें, ठीक है, और जो ईयर है उनको एक साथ कैलकुलेट कर लें। ये एक साथ एक बार में ये और एक बार में ये, और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। ये जनरली किस टाइम पे कर लेंगे, जब जब हमारे यहाँ पर जो मंथ है ना, मंथ का जो गैप है वो कम दे रखा होगा। ये जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही अंतर है। यदि हमको ये जनवरी से यहाँ कुछ हमको अक्टूबर या नवंबर सितंबर ऐसा कुछ पूछा होता तो फिर ऐसे केसेस में अलग अलग करना ही बेटर रहता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं है तो हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं एक साथ। कैसे एक साथ कैसे, ये 30 जनवरी है और ये कितना है 5 मार्च, मतलब कि हमारा जो टोटल कॉन्सेप्ट है वह बेस्ड है
ऑड डेज पर, मतलब कि विषम दिनों पर। यदि हम 30 जनवरी से 5 मार्च तक के सभी दिनों का विषम दिन पता कर लें तो हमें फिर अलग अलग डेट और अलग अलग मंथ का विषम दिन पता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे करने पे हम कैसे करेंगे इसको, जैसे जनवरी, अब कब से 30 से स्टार्ट करना है हमें, कहां तक, 5 तक। तो 30 जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी के कितने दिन हो गए, दो, एक 30 और एक 31, तो जनवरी के 2 दिन हो गए। फरवरी, अब फरवरी ये 2009 की बात हो रही है, तो 2009 हमारा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है वह कितने का होता है, 28 का। तो फरवरी के हो गए हमारे 28 दिन। और मार्च, मार्च के कितने हमारे, 5 दिन, तो मार्च के हो जाएंगे हमारे 5। ये टोटल करेंगे हम 28 और 2 30 और 5 35 दिन हो जाएंगे। अब 35 दिन हो गए और हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए विषम दिन। विषम दिन चाहिए तो हम इसमें 7 का भाग लगाएंगे, तो 7 पंजे 35 और शेषफल कितना बचेगा हमारा, 0। मतलब कितने विषम दिन आएंगे हमारे, 0। तो यहाँ से तो हमको कितने विषम दिन प्राप्त हुए, 0। मतलब कि यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये टोटली जो डिपेंड है वह किस पे है, ईयर पे। अब ईयर में हम क्या करते हैं, ये 2009 है और ये 2020 है, तो लास्ट वाले को तो हम नहीं लेते हैं। लास्ट वाले को नहीं लेते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, अब 2009 से 2020 तक का कितने साल हो जाएंगे ये, 2020 में से 2009 को माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारा 11। मतलब ये कितने सालों की बात हो रही है, 11। अब 11 में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो लीप ईयर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 2009 है तो अब लीप ईयर होगा 2012, फिर 2016। 2020 तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। तो लीप ईयर हो गए हमारे तो 2012 और 2016, तो लीप ईयर 2 हो गए, तो अब नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, टोटल थे हमारे 11, अगर लीप ईयर 2 है तो फिर नॉर्मल ईयर बचे हमारे, मतलब साधारण वर्ष कितने, 9, 9 और 2 11। तो एक लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन होते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 लीप ईयर में 4 विषम दिन, और एक साधारण वर्ष में हमारा एक विषम दिन होता है, तो 9 साधारण वर्षों में हमारे कितने विषम दिन हो जाएंगे, 9। तो 9 और 4 ये हो गए हमारे 13, और इनके अगर हमें विषम दिन पता करने हैं तो इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे, 7 का, 7 एकम 7 और 7 6 बचेगा, 7 6 13। तो जो 6 होगा, 6 हमें यहाँ से विषम दिन पता चल जाएगा। तो टोटल जो है ना वो हमारे ऑड डेज, मतलब कि विषम दिन कितने हैं, 6। तो हमें शुक्रवार में कितना जोड़ देंगे, 6। तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे, 7 जोड़ते तो फिर से वही आता शुक्रवार, 6 जोड़ेंगे मतलब क्या आएगा हमारा, गुरुवार, और गुरुवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2004 को यदि मंगलवार है तो 4 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी हमें डेट अलग दे रखी, मंथ अलग है और ईयर अलग है। तो जब भी कभी हम ज्यादा डेट देखने में, ज्यादा डेट है इधर 15 और इधर क्या है 4 कम है, तो हम क्या करते हैं, अगले मंथ को ही ज्यादा का बना लेते हैं। मतलब कि जैसे कि मार्च है और ये क्या है, अप्रैल है, मतलब कि मार्च कितना होता है 31 का, और अप्रैल कितना हो गया हमारे 4 दिन अप्रैल के हो गए। तो 31 मार्च और 4 अप्रैल, तो 31 मार्च और 31 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हम इसको 31 और 4 35, क्या हम थोड़ी देर के लिए इसको 35 मार्च लिख सकते हैं। 31 दिन तो मार्च के हो गए, 31 तक का मार्च हो गया, ठीक है। फिर 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम 32 बोल सकते हैं, और 2 अप्रैल को हम 33, 3 अप्रैल को हम 34, और 4 अप्रैल को हम क्या बोल सकते हैं, 35 मार्च हो सकता है। मतलब कि मार्च के 15 दिन, और इसको हमने बना लिया कितना, मार्च की कितनी, 4 अप्रैल है तो 4 अप्रैल को बोला जा सकता है 35 मार्च, ठीक है। तो 35 में से 15 जब माइनस करेंगे हम तो टोटल हमारा कितना बचेगा, 35 में से डायरेक्ट हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 20। यहाँ पर हमने इस अप्रैल को ही क्या बना लिया है, मार्च बना लिया है। ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारा जो था कि उसमें जनवरी से मार्च दे रखा था, तो हमने यहाँ जनवरी था हमारा, और फिर जनवरी से हमारे मार्च के कम दिन थे, तो हमने क्या किया था, जनवरी से हम फरवरी तक आ गए थे, मतलब एक उसमें आ गए थे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ले लिया था। तो फिर यहाँ पर हमने जनवरी को नहीं लिया था, सिर्फ फरवरी काउंट किया था एट प्रीवियस क्वेश्चन।
और इसमें भी हमने इस मार्च को, तो ये मार्च था और ये क्या था अप्रैल, तो इस अप्रैल को भी हमने क्या बना लिया, मार्च बना लिया। 4 अप्रैल को हमने क्या लिख लिया, 35 मार्च लिख लिया। अब हम डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 20, और 20 बचेगा, 20 में 7 को भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और कितना शेषफल बचेगा हमारा 6। तो यहाँ से तो शेषफल कितना आ गया 6। अब हमें इनको मंथ को करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मार्च है और इस अप्रैल को भी हमने क्या बना लिया है, मार्च में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि इसको अब करने की जरूरत नहीं है, हमारा यही हो जाएगा। बस हमें ईयर सॉल्व करना है, और ईयर में 2010 को काउंट नहीं करेंगे, अंतिम को नहीं लेते हैं। तो 2010 में से 2004 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 6 साल। 2010 में से 2004 माइनस कर लिया तो कितना हो गया हमारा 6। अब 6 में से हम ये पता कर लें कितने हमारे लीप ईयर हैं और कितने हमारे नॉर्मल ईयर हैं। अब 2004 तो लीप ईयर होता है, लेकिन 2004 का हम फरवरी पार नहीं कर रहे। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहां से है, 15 मार्च से है। यदि ये फरवरी का कोई सा डेट होता या फिर जनवरी होता तो हम मानते कि हम इस 2004 के फरवरी को पार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार्च से है, 15 मार्च से, तो मतलब कि इसमें 29 फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं, और 29 फरवरी पार नहीं कर रहे हैं मतलब 2004 हमारा हम लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल ईयर, मतलब कि साधारण वर्ष समझेंगे। लीप ईयर इसको कब काउंट करते, जब हम यहाँ पर 29 फरवरी को पार करते। तो 2004 तो हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, तो अब लीप ईयर क्या चाहोगे, 2004 तो है नहीं है, तो मतलब आएगा अब 2008 और फिर 2012 आएगा, लेकिन हमें तो जाना है 10 तक, और 10 को भी काउंट नहीं करना है, मतलब कि लीप ईयर हमारा सिर्फ एक होगा 2008। जब एक लीप ईयर होगा और टोटल हमारे 6 हो रहे हैं, तो नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे हमारे पास में, 5। एक लीप ईयर, और एक लीप ईयर में हमारा 2 विषम दिन होता है, तो 2 विषम दिन हो गए, और नॉर्मल ईयर हमारे 5 हैं, एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है, तो 5 ही हो गए, तो 5 और 2 7, और 7 है, तो 7 में हम जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल हमें कितना बचेगा, रिमाइंडर 0, मतलब कि 0 विषम दिन। तो ये जो 6 बचा है, बस यही हम 6 इसमें प्लस कर देंगे मंगलवार में। मंगलवार में जब 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार, यही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 मार्च 2016 को शुक्रवार है, तो 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमको डेट अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो यहाँ पर भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई डेट और मंथ को एक साथ सॉल्व कर लें और इसके ऑड डेज निकाल लें हम विषम दिन, और ईयर के यहाँ पर ऑड डेज निकाल दें और फिर इसको सॉल्व करें। एक तो ये, एक तरीका और है हमारा कि हम डेट को अलग सॉल्व कर लें, मंथ को अलग, और यहाँ पर ईयर को अलग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली डेट ज्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पर हमें माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इससे हम इसको सेपरेटली अगर करेंगे तो तब भी हम इसको इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट ले लेते हैं, 15 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, और इस 12 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 5, और ये जो 5 रिमाइंडर बचेगा यही हमारा क्या होगा, विषम दिन हो जाएंगे दिनों के आधार पर। अब आते हैं मंथ पे। मंथ में अगर लेंगे तो लास्ट वाला तो हम लेते नहीं है, तो जुलाई को तो लेंगे नहीं, है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, कहां से आएंगे, मार्च से लेके जून तक। तो मार्च में कितने विषम दिन होते हैं, मार्च में विषम दिन होते हैं 3, तो मार्च के विषम दिन कितने हो गए हमारे 3। मार्च के बाद में अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई में फिर 3, और जून में विषम दिनों की संख्या होती है 2, और जुलाई हमारा 31 होता है, तो उसमें विषम दिन 3 होंगे, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम अंतिम माह को नहीं लेते। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 3 2 5, 3 2 5 मींस की 10, और इस 10 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना विषम दिन आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 3, मतलब कि यहाँ से हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 3। अब आते हैं हम ईयर पे। ईयर पे देखेंगे तब भी ईयर में भी लास्ट वाली ईयर को नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2016 से 2022 तक।
तो 2016 से 2022 तक कितने साल हो गए? 6 हो जाएंगे। 22 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? 6। तो 6 वर्ष हैं हमारे पास में। तो इन 6 में हम ये पता कर लें कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। जो लीप ईयर होंगे, लीप ईयर जैसे 2016 है तो ये 2016 लीप ईयर होता है, लेकिन 2016 लीप ईयर हम लेते कब? जब हम यहाँ पर 29 फरवरी को पार करते। यहाँ पे जो दे रखा है वह कहां से है? मार्च से है। मतलब कि हम 2016 के 29 फरवरी को पार नहीं कर रहे हैं। 2016 का 29 फरवरी काउंटिंग में नहीं आ रहा है। काउंटिंग में कब आता? जब यहाँ पे कोई फरवरी की डेट दे रखी होती या फिर जनवरी की भी दे रखी होती तो भी फरवरी काउंटिंग में आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें मार्च दे रखा है, मतलब यहाँ पे फरवरी काउंटिंग में नहीं आ रहा है। तो फिर हमारा जो 2016 है वह लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। तो अब 2016 नहीं होगा तो अब क्या है? 2020 और फिर 2024। 2024 तो आएगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि जो लीप ईयर होगा वो सिर्फ एक ही होगा हमारा, वो होगा 2020। तो एक लीप ईयर हो जाएगा। नॉर्मल ईयर हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल है हमारे 6, एक लीप ईयर हो गया उनमें से, तो ये जो 5 है ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं तो ये 1 गुणा 2 मतलब 2 विषम दिन हो जाएंगे, और एक नॉर्मल ईयर में हमारा एक विषम दिन होता है तो ये हो जाएंगे हमारे 5, और 5 और 2 7। अब जब हम 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 0, मतलब कि विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारे विषम दिन कितने आए हैं? 5 और 3। 5 और 3 5 और 3 हो गए हमारे 8। तो जब 8 में हम 7 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वह आएगा हमारा 1। जो शेष फल आएगा वह आएगा 1, और जो 1 आएगा वही हमारा विषम दिन होगा, और 1 आएगा इसी वजह से हम इसमें कितना प्लस कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार। और यही हमारा आंसर होगा।